हेलो एवरीवन, आज हम बेस ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन ₹42,000 ऑन 6 सितंबर 2019। नेहा ने रोहन को 42,000 का गुड्स सोल्ड किए 6 सितंबर 2019 को। नेहा ड्रू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एट 3 months फॉर द अमाउंट विच वॉज एक्सेप्टेड बाय रोहन। नेहा ने 3 months का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है जो रोहन ने एक्सेप्ट कर लिया। नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंकर एट ₹41,000। नेहा ने क्या किया है, अपने बैंक के साथ 41,000 रुपीज़ का जो बिल था वो डिस्काउंट करा लिया है। बिल कितने का था 42,000 रुपीज़ का, लेकिन नेहा ने कितने का डिस्काउंट कराया 41,000 रुपीज़ का। ऑन द ड्यू डेट द बिल रोहन डिजॉनर्ड द बिल एंड बैंक पेड 300 एज नोटिंग चार्जेस। लेकिन जब ड्यू डेट आया तो बिल किसके पास था, बैंक के पास। बैंक किसके पास गया, रोहन के पास, लेकिन रोहन ने बिल का पैसा देने से मना कर दिया। उसके बाद बैंक ने नोटिंग चार्जेस 300 पे किया है। यहाँ पे क्या पूछा हम लोग को क्वेश्चन में, सो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नेहा एंड रोहन। सबसे पहले हम लोग एक मैप रेडी कर लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन समझने में और सॉल्व करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे 6 सितंबर 2019 को क्या हुआ है, नेहा ने गुड्स सोल्ड किया है किसको, रोहन को। अभी नेहा कौन हो गई, सेलर हो गई, और रोहन कौन हो गया, बायर हो गया। जो सेलर होता है वही ड्रॉवर होता है और जो बायर होता है वो ड्रॉवी होता है। अभी बिल कितने का बना था 42,000 रुपीज़ का, कितने मंथ के लिए, 3 months के लिए। तो ड्रॉवर के लिए क्या होता है, बिल रिसीवेबल होता है, एंड ड्रॉवी के लिए क्या होता है, बिल्स पेएबल होता है। अभी यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, 6 सितंबर 2019 को ही बिल डिस्काउंट कराया गया। नेहा ने क्या किया, बिल डिस्काउंट किया बैंक के साथ, कितने का 41,000 रुपीज़ का। उसके बाद 9 दिसंबर 2019 को बिल क्या हुआ है, डिजॉनर हो गया है। अभी 9 दिसंबर 2019 कैसे आया, यहाँ पे नेहा ने बिल 3 month का ड्रॉ किया हुआ था। अभी 9 दिसंबर 2019 को ही बैंक ने क्या पे किया है, 300 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस। यहाँ पे देखिए 6 सितंबर 2019 को बिल क्या हुआ था, बनाया गया था, जिसमें 3 month का क्या था, हम लोग का बिल का टाइम पीरियड था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया तो 6 दिसंबर 2019 आ गया। उसके हमने क्या किया, वहाँ पे ग्रेस डे ऐड किया, कितने दिनों का, 3 days का। तो जो ग्रेस डे ऐड करेंगे तो 6 + 3 कितना होता है, 9 दिसंबर 2019 हमारा क्या आ गया, ड्यू डेट। और ड्यू डेट के दिन बिल क्या हो गया, डिजॉनर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। यहाँ पे हमको क्या बोला है, सो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नेहा एंड रोहन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नेहा। नेहा कौन है, ड्रॉवर है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF मतलब पेज नंबर होता है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले एंट्री कितने तारीख की आएगी, 6 सितंबर 2019। तो यहाँ पे हम लोग 6 सितंबर 2019 लिखेंगे। नेहा ने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया है किसको, रोहन को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का ट्रांजेक्शन हुआ है, 42,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 42,000 रुपीज़। नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये होने के बाद 6 सितंबर को ही क्या हुआ है, बिल एक्सेप्ट हुआ है। तो यहाँ पे 6 सितंबर को नेहा ने क्या किया, रोहन को बिल दिया था, रोहन ने बिल पे सिग्नेचर करके एक्सेप्ट किया और नेहा को रिटर्न कर दिया। तो अपने पास क्या आएगा, नेहा के पास क्या आएगा, बिल आएगा, किसने दिया, रोहन ने। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। कितने का बिल बना है, 42,000 रुपीज़ का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग बिल रिसीवेबल ड्रॉन फॉर 3 months। इसका नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, उसी के आसपास 6 सितंबर 2019 को ही बिल क्या हो गया है, डिस्काउंट हो गया है। तो नेक्स्ट एंट्री भी हमारी 6 सितंबर को ही आएगी। डिस्काउंटेड मतलब हमने बिल क्या किया, बैंक को दिया और बैंक ने हमें ऑन द स्पॉट पैसे दे दिए। तो अपने पास क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे बिल कितने का बना था, 42,000 रुपीज़ का, लेकिन बैंक ने हमें कितना दिया, 41,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैश हमको कितना मिला, 41,000 रुपीज़। हमने बैंक को बिल कितने का दिया, 42,000 रुपीज़। तो जो 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस है वो बैंक ने क्या किया, अपने चार्जेस कट कर लिए। तो बैंक ने चार्जेस कट किया, मतलब हमको 1,000 रुपीज़ कम मिला है। और जो 1,000 रुपीज़ हमको कम मिला तो हमारा क्या हुआ, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम लोग कभी भी डेबिट साइड में ही लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है।
तो हमारी एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट 41,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज़ टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 42,000। तो यहाँ पे हमारा नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विथ बैंक। उसके बाद हम लोग का 9 दिसंबर को एंट्री आएगा, क्योंकि ड्यू डेट के दिन बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो जब बिल डिसऑनर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, बिल किसके नाम पर है, रोहन के नाम पे, तो रोहन क्या होगा, डेबिट में आएगा। और बिल किसके पास है, अभी बैंक के पास है। जनरल एंट्री का जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो जनरल एंट्री में मैंने आपको बताया था कि जब भी बिल डिसऑनर होगा तो हमको ये ध्यान रखना है कि बिल किसके पास था, हमारे पास था या फिर एंडोर्सी के पास या फिर बैंक के पास या फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, बिल डिस्काउंटेड किया था, मतलब बिल किसके पास था, बैंक के पास। तो डेबिट में कौन आएगा, ड्रॉवी, जिसके नाम पे बिल है, और क्रेडिट में कौन आएगा, जिसके पास बिल है। तो बिल किसके पास है, अभी बैंक के पास। तो रोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का बिल है, 42,000 रुपीज़ का बिल है। लेकिन उसके साथ में बैंक ने क्या पे किया है, बैंक पेड 300 एज नोटिंग चार्जेस। तो हम क्या करेंगे, वो भी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 42,300 रुपीज़। नरेशन क्या आएगा, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉअर की एंट्री कंप्लीट होने के बाद किसके बुक में एंट्री करना है हम लोग को, रोहन के बुक में। रोहन कौन है, ड्रॉवी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जनरल एंट्रीज। उसके बाद क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ रोहन, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ड्रॉवी। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अभी हमने क्या किया है, 6 सितंबर 2019 को रोहन ने गुड्स परचेस किया है। तो यहाँ पे 6 सितंबर 2019 की पहली एंट्री आएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट। हमने परचेस किया है तो परचेस डेबिट में लिखेंगे। किससे परचेस किया है, नेहा से। तो नेहा कहाँ पे आएगी, क्रेडिट में। कितने का गुड्स परचेस किया था हमने, 42,000 रुपीज़ का। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद 6 तारीख को ही हमने क्या किया है, बिल एक्सेप्ट किया है। तो 6 सितंबर को हमने क्या किया, बिल एक्सेप्ट करके किसको दिया है, नेहा को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने का बिल हमने एक्सेप्ट किया है, 42,000 रुपीज़ का। तो नरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग बिल्स पेबल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स। हमने 3 मंथ का बिल एक्सेप्ट किया था, तो ये भी यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। यहाँ पे 6 सितंबर के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, यहाँ पे देखिए नेहा ने क्या किया था, बिल डिस्काउंटेड किया था 6 सितंबर को ही बैंक के साथ। तो ट्रांजेक्शन किसके बीच में हुआ था, नेहा मतलब ड्रॉवर एंड बैंक के बीच में, जहाँ पे ड्रॉवी मतलब रोहन का कोई भी रोल नहीं था। तो इसलिए डिस्काउंटेड की एंट्री रोहन के बुक में, ड्रॉवी के बुक में नहीं आएगी। इसके बाद कौन सी एंट्री आएगी, 9 दिसंबर 2019। तो 9 दिसंबर 2019 को क्या हुआ है, बिल डिसऑनर हुआ है। तो हमने बिल तो ले लिया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट, लेकिन हमने पैसे नहीं दिए। तो रोहन ने क्या कर दिया, बिल डिसऑनर कर दिया। बिल कितने का था, 42,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, बीइंग बिल्स पेबल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। उसके बाद 9 दिसंबर को एक और एंट्री आएगी, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट। नेहा ने क्या किया है, जब बिल डिसऑनर किया है तो उसको नोटिंग चार्जेस का जो चार्जेस है 300 रुपीज़ वो भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस हम लोग डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ड्रॉअर का नाम क्या है, नेहा। तो इसलिए नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट, कितने का, 300 रुपीज़ का। नरेशन क्या आएगा, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेएबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।